हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस प्यार और स्नेह की वजह से ही हमारा चैनल इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आप जितनी संख्या में हमसे जुड़े हो, खास करके पिछले 2 महीनों से आपकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और आपका प्यार और सपोर्ट अगर ऐसे ही मिलता रहा तो निश्चित रूप से हम एक बड़ी फैमिली के रूप में उभर करके सामने आएंगे। बच्चों आपके इसी प्यार और स्नेह की वजह से ही हम इस तरीके की अपडेट्स आपको दे पाते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हों जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, उनसे भी अनुरोध है कि हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए और सबसे ऑथेंटिक अपडेट्स को प्राप्त कीजिए। बच्चों आज इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करने वाले हैं। अगर आप भी सीबीएसई के रेगुलर, प्राइवेट, इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चे हो और आपको भी आने वाले टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम देने हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत कमाल की होने वाली है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जिनके नंबर कम आए थे या जो फेल हो गए थे, जिन्होंने मार्क्स का वेरिफिकेशन करवाया और फोटोकॉपी तक मंगवा ली अपने एग्जाम्स की। यार आप लोगों के एग्जाम की फोटोकॉपी देख करके ना, आपके आंसर शीट की फोटोकॉपी देख करके तो ऐसा लग रहा है कि कई सारे बच्चों को नंबर बढ़ करके मिलने चाहिए। जिन लोगों ने नहीं अप्लाई किया था कहीं ना कहीं वो पछता रहे होंगे। कई सारे बच्चों के नंबर तो मार्क्स वेरिफिकेशन में बढ़े हैं, किसी के 2 नंबर, किसी के 4 नंबर। और बच्चों हमारे पास में सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने अपनी अपनी कॉपीज़ भेज दी हैं। अब इस बीच में अभी छुट्टी चल रही है, टीचर्स हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। जैसे टीचर्स अवेलेबल होंगे हम उन बच्चों की हेल्प जरूर करेंगे और चेक करके ऐसा जो मतलब हमारे सब्जेक्ट की मैं साइंस पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, जिन बच्चों ने कॉपी भेजी है उसमें तो मुझे लग रहा है कि इन बच्चों के नंबर ठीक ठाक बढ़ सकते हैं। वैसे आपने क्या अपने नंबर चेक किए हैं? अगर आपको भी फोटो कॉपी मिली है, नहीं मिली है तो जाकर के चेक कर लीजिए, अभी तक आ गई होगी। और चेक करने से क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी से चेक करवाया हो तो भी हमें बताइएगा कि कितने नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। बच्चों अब बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं कि सर अभी तक फॉर्म क्यों नहीं आया सीबीएसई के कंपार्टमेंट, इंप्रूवमेंट और प्राइवेट एग्जाम का। तो बच्चों मैं बता दूं कि सीबीएसई अभी तक बिजी है एग्ज़ाम शेड्यूल वगैरह की तैयारी में और जो एलओसी था वो फाइनल हुआ है। अभी क्लास 9th और 11th का रजिस्ट्रेशन तक नहीं शुरू हो पाया है। सोचो, आप इस बात को ध्यान से समझो कि हर साल अगस्त महीने में रजिस्ट्रेशन क्लास 9th और 11th का कंप्लीट हो जाता था रेगुलर एग्जाम के बच्चों का। आज तक बच्चों उसकी नोटिस तक नहीं आई है। बस एक नोटिस आई थी कि आप लोग तैयारी किए रहिए। तो हम लोग तो तैयार बैठे हैं 9th और 11th के रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन सीबीएसई इतनी डिस्टर्ब है, इतनी बिजी है इस टाइम कि वो 9th और 11th के रजिस्ट्रेशन की डेट तक नहीं निकाल पा रही है। तो आपकी फीस मतलब आपका फॉर्म कहाँ लेट हो जा रहा है बच्चों? थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, सेशन लेट हुआ है, सारी चीज़ें लेट है तो थोड़ा सा फॉर्म तो लेट आएगा। लेकिन अभी सबसे पहले आएगा सीबीएसई के टर्म 1 एग्ज़ाम का डेट शीट, जिसके बारे में 18 अक्टूबर को आपको इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली मिल जाएगी। और हमने बता दिया था कि जो स्किल सब्जेक्ट्स होंगे वो एक ही दिन में मतलब 2 सब्जेक्ट करवाए जा सकते हैं और उसकी लिस्ट सीबीएसई ने बाकायदा जारी की है कि कौन से सब्जेक्ट स्किल मतलब माइनर हैं, कौन से मेजर हैं। ये सब बातें तो आपने देख ली होंगी। सबसे पहले डेट शीट आएगी, डेट शीट के बाद में बच्चों आपके फॉर्म की बारी है। और आप लोग मैं जानता हूँ यार कि बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे उस चीज़ का। हेलो बच्चों, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। और उसमें भी अगर आप सीबीएसई के क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है, जो कि MCQ बेस्ड होगा, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये काफ़ी रिसेंट चेंजेस हैं और हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि कोई मॉक सीरीज भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मार्क टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। बच्चों 11 सितंबर से हर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को शाम 5 बजे क्लास 10th के मैथ और साइंस, क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के टेस्ट करवाए जाते हैं। लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए इस टेस्ट में आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक और डिटेल्ड स्कोर कार्ड, जो कि आपको लाइव टेस्ट के बाद मिलेगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके एग्जाम टर्म 1 एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज़ करें मेरा कोड GEA। आप इसी कोड को यूज़ करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हो 10% ऑफ। बहुत सारे बच्चे रेगुलर हैं, उनकी बात हम थोड़ा सा पहले कर लें, फिर प्राइवेट, इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों की तो बात करेंगे ही करेंगे। रेगुलर एग्जाम के बच्चे अभी भी इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं
और बहुत सारे बच्चे तो इस बात को समझ ही नहीं पाए हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें जो स्किल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो थिंकिंग एबिलिटी को चेक करने वाले क्वेश्चंस होंगे, एनालिटिकल एबिलिटी को चेक करने वाले क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व कैसे करेंगे। बच्चों सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया है, उसको देख करके अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो अपने टीचर्स की हेल्प ले लो और उनसे समझ लो। अब बच्चों अगर आप प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चे हो तो हमको पिछले कई दिनों से आप लगातार बता रहे हो कि आपने ये एग्ज़ाम की पढ़ाई शुरू की है या नहीं शुरू की है। पिछले कई सारे वीडियोस में हमने बच्चों से पूछा है कि बच्चों आपने तैयारी शुरू की या नहीं शुरू की। तैयारी क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, आपको फिर से तो पढ़ना नहीं सब कुछ, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। और हमने बच्चों से कहा था कि मॉक टेस्ट करवा रही है अनअकैडमी, उसमें भी पार्टिसिपेट करिए और ढंग से पार्टिसिपेट करिए और हमें अपने स्कोर कार्ड भेजिए। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि सैकड़ों बच्चों ने हमको अपने स्कोर कार्ड भेजे हैं और सबकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ठीक है। मतलब तब ठीक है बच्चों जब आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है और बिना दबाव के आपने परीक्षा दी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी तरीके से बिना दबाव के आपको टर्म 1 का एग्जाम भी देने को मिल जाए और टर्म 1 के एग्जाम में ही आप पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लो ओवरऑल। तो बच्चों इस तरीके की गाइडेंस हमने शुरू कर दी है। हमने गाइडेंस ग्रुप बना लिया है, बच्चों को ऐड करना शुरू किया है। जो बच्चे सीरियस हैं, हम बच्चों बिना सीरियस कैंडिडेट को तो उसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग जाते हैं यार बच्चों को परेशान करते हैं, उल्टे सीधे मैसेज भेजते हैं, इसका प्रमोशन उसका प्रमोशन, लड़कियों को परेशान करते हैं। तो अगर आप भी सीरियस हो तो कितने सीरियस हो हमें व्हाट्सएप पर जरूर बताइएगा या हमारे ईमेल पर बताइएगा, हम आपको भी उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बच्चों हम बता दें कि हम वहाँ पर आपको स्ट्रेटजीज बता रहे हैं कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। आप रेगुलर हो, प्राइवेट इंप्रूवमेंट कैसे भी हो, इस बचे हुए टाइम में किस तरीके से पढ़ाई करनी है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद में क्या पढ़ना है और सबसे लास्ट में क्या पढ़ना है और रिवीजन का शेड्यूल क्या होगा। अगर आपने इसको बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है। हमें कमेंट करके बताइएगा एक बार फिर से कि आपने कितना सिलेबस कवर कर लिया है। बच्चों दूसरी बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ से हो और जहाँ से हो क्या वहाँ पर कोई गाइड करने वाला आपको ढंग से है या नहीं है। आप में से बहुत सारे प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रेगुलर कैंडिडेट के रूप में अपना एडमिशन ले लिया है। अब जो बच्चे प्राइवेट थे रेगुलर हो गए हैं वो तो रेगुलर के साथ में एग्जाम देंगे ही देंगे। आपका भी फॉर्म आएगा, आप लोग भी उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करोगे। बस इतनी बात हमें बता दो कि कितनी तैयारी हुई है, नहीं हुई है तो तुम तैयारी कब से शुरू कर रहे हो और क्या प्लान तुमने बनाया, क्योंकि मैं किसी भी तरीके से चाह रहा हूँ कि तुम जितने भी बच्चे हो सब के सब पास हो जाओ इस साल। अब कैसे पास होगे उसके लिए तुम्हें तो मेहनत करना ही होगा बच्चों, हम भी आपको गाइडलाइंस देने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे डेली पूछते हैं कि सर आप बता रहे हो जल्दी आएगा, फॉर्म कैसे आएगा। तो बच्चों मैं साफ साफ बता दूं कि देखो ये किसी अपने हाथ में नहीं है। सीबीएसई जब तक इम्पॉर्टेंट वर्क है, अभी देखो तो मुझे तो अभी आपको बता दूं क्या करेगी सीबीएसई अपना टाइम टेबल जारी करेगी, उसके बाद में 9th और 11th के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में लिस्ट आएगी, उसके बाद में आपका फॉर्म आएगा। तो आप परेशान मत हो, तैयारी शुरू कर दो। हमने पिछले वीडियोस में कहा था कि बच्चों आप तैयारी शुरू कर दो कि अगर आपको ये लगता है कि टर्म 1 का एग्जाम नहीं होगा तब भी तो आप नुकसान में नहीं रहोगे। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सर आप कभी कहते हो एग्जाम होगा, कभी कहते हो नहीं होगा। बच्चों मैं तो कह ही रहा हूँ कि एग्जाम होगा। मैं आपके टर्म से कह रहा था कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम नहीं होगा और मान लेते हैं एग्जाम नहीं भी हुआ तो भी आपका क्या नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम हो गया तब आप सोचो तब आप कितने नुकसान में रहोगे अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो बच्चों सीरियस होकर के पढ़ाई करो, कोई दिक्कत हो तो हमसे शेयर करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, सीबीएसई जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करवा रही है, फ्री में करवा रही है, प्रैक्टिस करवा रही है। फ्री में जाओ, हमारा कोड डालो GEA और वहाँ यूज़ करो उसको और फ्री में मॉक टेस्ट दो। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9628150142 पर हमसे संपर्क करो और हम आपको सबसे बेस्ट एवर गाइडेंस देंगे और आप ढंग से इस बार पास हो जाओगे बच्चों। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो हम आपको देंगे वो हमेशा ऑथेंटिक होगी। हमें आप लोगों की फीकी पॉपुलैरिटी नहीं लेनी है बच्चों, आपके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आज तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आज आप इसको सब्सक्राइब करके जाएंगे और बता के जाएंगे कि सर आज मैंने सब्सक्राइब किया है। तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।